राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले, मैं दावे से कह सकता हूं कि खंडवा लोकसभा से उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल 5 लाख वोटों से विजय रहेंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही सियासी दलों ने चुनावी जंग फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी खंडवा लोकसभा सीट बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में रोड शो करने के लिए बड़वाह पहुंचे। भाजपा कार्यालय से जय स्तंभ चौराहा, मुख्य चौराहा, एमजी रोड होते हुए झंडा चौक पहुंचा। कोरोना गाइडलाइन की वजह से रोड शो में कार्यकर्ताओं की संख्या का विशेष ध्यान रखा गया था। रास्ते में जगह जगह कैलाश विजयवर्गीय का पुष्पहार से स्वागत किया गया। विजय सोनी के निवास स्थान के बाहर विजय संकल्प विजय अभियान की शुरुआत करके ध्वज फहराया। महिला मोर्चा ने कमल के फूल की रंगोली बनाई गई थी। यहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के नाम पूछकर उनकी नृशंस हत्या निंदनीय है। उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि राष्ट्रीय दलों द्वारा इस विषय में चुप्पी आश्चर्यजनक है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की जांच होना चाहिए। निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। किसान आंदोलन की आड़ में जो आंदोलन कर रहे हैं वे शंका पैदा कर रहे हैं, इनकी जांच होना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावे के साथ कहा कि आज जिस तरह बड़वाह में आत्मीय से स्वागत हुआ, यह देख दावे से कह सकता हूं कि बड़वाह क्षेत्र से ज्ञानेश्वर पाटिल हजारों वोटों से विजय होंगे। यही नहीं, खंडवा लोकसभा में 5 लाख वोटों से विजय होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव ने जिला महामंत्री महीम ठाकुर के निवास स्थान परिसर में विभिन्न समाज के समाजजनों के प्रमुखों की बैठक ली एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखे। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर सारे प्रदेश में जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, विजय ध्वज लगाने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और आज उसी के अंतर्गत सोनी परिवार, जो हमारा बहुत पुराना परिवार है, उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए हमने ये ध्वज यहाँ पर लहराया है। ये विजय संकल्प ध्वज है। इस चुनाव में हमको विजयी होना है और विजयी मैंने संख्या बता दी, 5 लाख से कम वोट से नहीं जीतना है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कार्यकर्ताओं को मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल हजारों वोट से जीतेंगे। और यहाँ से नहीं, पूरी लोकसभा में जिस प्रकार का वातावरण बना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के कारण, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का जनता के साथ जुड़ाव के कारण आज भी जनसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे उम्मीद है ज्ञानेश्वर पाटिल जी लाखों वोट से यहाँ से जीतेंगे। ये उपचुनाव में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, निक्कर तक पहुंच गया प्रचार, आप क्या कहना चाहेंगे जिस सरकार? नहीं, मैं समझता हूँ कि पुरानी पार्टी है, पुराने नेता हैं, जरा मर्यादा में रहना चाहिए, कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा में रहने पे विश्वास करती है और विशेषकर मध्य प्रदेश में तो ये परंपरा रही। मैं हमारी पुरानी पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे सुंदरलाल जी पटवा हो, चाहे कैलाश जोशी जी हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। हमारे यहाँ शब्दों की दरिद्रता नहीं है और विशेषकर राजनीतिक सौजन्यता है। वैचारिक रूप से हम अलग अलग हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत संबंध हम लोगों के हमेशा अच्छे रहे। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में कोई कमेंट्स करें तो कम से कम इस बात की चिंता जरूर करें कि जब हम मिले तो एक दूसरे से आंख मिला सकें।